तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपको स्वागत है। और आज हम लोग एक बार पुनः क्लास करने के लिए आ चुके हैं। अगर आपको भी बीटीएससी एएनएम में नौकरी करनी है और इस बार परमानेंट नौकरी में अगर आपको लगता है कि मुझे नौकरी ले ही लेना है, इस बार ही ले लेना है, तो आप लोग विलम्ब मत करिए, क्लास करना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक दिन आपको यहाँ पर क्लास देखने को मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे, लाइव क्लास लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप क्लास में जुड़ जाएंगे। देखिए, आप लोग कहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग जरूर यहाँ से लगाइएगा। आपको यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही अगर आपको लगता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम कैसे रेगुलर वीडियो देखें, कैसे हम सर का क्लास करें, तो चिंता मत करिए। मेरा आप मोबाइल नंबर नोट करिए, इस पर आप पीडीएफ मंगा लीजिए। आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने घर पे मंगा लीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से मिल जाएगा पीडीएफ और आप वहां से पढ़ सकती हो। 87 89 69 42 29 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, पीडीएफ लिख करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकती हो और नौकरी ले सकती हो। इस बार अंतिम चांस है। हम आपको इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि 10,709 जो वैकेंसी है, ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और अंतिम चांस ही समझ के चलो। आगे कब आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई अता पता थोड़ी है, लेकिन अभी ये वैकेंसी चल रही है, तो इसमें क्यों नहीं हम अपना रिजल्ट पक्का कर ले, क्यों नहीं हम पढ़ ले। तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास भी ज्वाइन करने का ज़्यादा फ़ी नहीं है, सिर्फ 799 फ़ी है। आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, रेगुलर पीडीएफ मिलेगा, रेगुलर क्लास मिलेंगे, रेगुलर आपको लाइव क्लास छूट जाएगा तो आपको ऐप में रहेगा, तो आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। तो आप पढ़िए इस बार सिर्फ मन लगा के पढ़ लीजिए, बाकी बार आपको नौकरी हो जाएंगे। खेलते रहिएगा, कुछ मत करिएगा, लेकिन इस बार तो पढ़ लीजिए। चलिए, इतनी गहरी जानकारी आपको मिल गया होगा। अब क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग इससे ऊपर की क्लास कर लिए थे, आज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। यहाँ पर 4 ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को बनाती है? जैसे तिल्ली, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है जो यहाँ पर इंसुलिन बनाती है? अब थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में समझ लीजिए। ये इंसुलिन जो होता है ना, इसी की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होता है, ठीक है। आप इनमें से बहुत सभी लोगों को पता भी होंगे ये इंसुलिन के बारे में। ये इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह नामक बीमारी होती है। कहाँ से ये कहाँ बनती है इंसुलिन, जो ये ग्रंथि कौन सी ग्रंथि से इंसुलिन बनती है? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो ये अग्नाशय जो ऑप्शन सी, इसी ग्रंथि से यहाँ पर इंसुलिन बनती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग यहाँ से बिल्कुल रूप से याद रखिएगा। देखिए, तिल्ली को पीलिया कहा जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। और अग्नाशय से इंसुलिन ग्रंथि बनती है। चलिए, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पर कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? ऊपर बन रहा था, नीचे स्रावित हो रहा है, स्राव हो रहा है, निकल रहा है। अग्नाशय, गुर्दा, गॉल ब्लाडर या फिर यकृत, किस ग्रंथि से? ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। प्रेंक्याज अग्नाशय को ही बोला जाता है। तो इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ये आपको आंसर यहाँ से करनी है। जल्दी से आप सब लोग आंसर करके बताओ, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? अग्नाशय, गुर्दा, गॉल ब्लैडर, यकृत। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग भाई याद रखना, भाई निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग मतलब गलत बनाओगे तो नंबर काट लेगा सही वाले में से। सही बनाया तो ठीक है, गलत बनाओगे तो नंबर काट लेंगे। तो इस बड़ी होशियारी से इस बार एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय से ही होता है, ऑप्शन ए याद रखना, ठीक है। इंसुलिन बनता भी है अग्नाशय ग्रंथि में और यहाँ पर स्रावित होते हैं अग्नाशय से। तो ऑप्शन ए आप लोग बिल्कुल रूप से यहाँ से याद रखेंगे, सभी का सभी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है क्लास, तो एक बार कमेंट करके भी आप लोग बता दीजिए। और वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए, सभी के पास वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि सब लोग यहाँ पर क्लास को देख पाएंगे, है ना। क्लास को सब लोग यहाँ पर देख पाएंगे। आप लोग मैं बार बार कहता हूँ ना कि आप लोग को लिखने का झंझट यहाँ पर नहीं रहेंगे। आप लोग क्या करिए कि पीडीएफ मंगा लीजिए। पीडीएफ मंगाने के लिए मोबाइल नंबर आप लोग नोट करिए आसानी से, और यहाँ पर पीडीएफ मंगा करके आप लोग यहाँ पर पढ़ सकती हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप लोग इतना अच्छा से पढ़ाई कर रही हो, ठीक है। तो ये आप लोग क्लास भी कर सकती हो और पीडीएफ भी ले सकती हो। पीडीएफ रहेगा तो घर पे कभी भी आप लोग उसको प्रिंट आउट करा लीजिए, किताब बना लीजिए, कभी किसी वक्त भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सेलेक्टिव है। जो बीटीएससी एएनएम का सिलेबस है ना, बस वही चीज़ दे करके ये रातों रात आपके लिए बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया। तो पढ़ेंगे तो पास करेंगे, 100% गारंटी है। रिजल्ट होंगे, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर आपकी रिजल्ट यहाँ तो नहीं होगा, है ना, ये चीज़ है। तो ये क्वेश्चन है प्रिंक्यास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है। अग्नाशय की जो कोशिका होता है इसी को प्रिंक्यास कहा जाता है।
ये क्या कहलाती है, क्या कहलाती है जो इंसुलिन को उत्पन्न करती है? थाइमस, एस्ट्रोजन, कॉर्पस एपिडिडामिस या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या कहलाती है ये बताओ। जो इंसुलिन उत्पन्न करती है पेरिंकियास की कोशिका उसको क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए पेरिंकियास की जो कोशिका होता है ना इसको 3 सेल होता है, अल्फा, बीटा, गामा। इन तीनों से अलग अलग निकलते हैं। इसी में यहाँ पर बात हो रहा है गामा से इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन को क्या कहा जाता है, क्या कहलाती है? ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जा रहे हैं। पेरिंकियास की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन अगर आप लोग बात करें तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, ये एक भाग होता है पेरिंकियास का, पेरिंकियास का ही एक भाग होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन्हीं के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। तो इसी गामा से इंसुलिन स्रावित होता है। तो ये क्या कहलाती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ से सही आंसर को याद करके रखना। ठीक है, चलो बाबू आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज पूछ दिया आपसे यहाँ पर, इंसुलिन की खोज किसने किया था? बता दो जल्दी से, इंसुलिन बाबा की खोज किसने किया था? लाइनेक ने, बेटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने, वॉक्समैन ने, किसने किया था? हम, तुम, आप, कौन किया था? इन चारों में से कौन किया था? बता दो। कोई ना कोई तो किए होंगे ना, इंसुलिन की खोज कोई ना कोई तो किए होंगे। देखिए इंसुलिन की खोज की बात करेगा तो बेटिंग व बेस्ट ने किया था। ठीक है, बेटिंग व बेस्ट ने किया था। तो बिल्कुल से ऑप्शन आप लोग बी याद रखिए। ये तो वैज्ञानिक का नाम है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सीधा रखेंगे। इंसुलिन खोज बेटिंग और बेस्ट किया था। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है और इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। चलिए इंसुलिन एक प्रकार की क्या है? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है कि प्रोटीन है कि एंजाइम है कि विटामिन है, क्या है? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, इंसुलिन क्या है बाबू, इंसुलिन क्या है? चलिए बहुत बढ़िया आंसर, बहुत लोग यहाँ पर सही आंसर भी कर रहे हैं इंसुलिन के बारे में। देखिए इंसुलिन प्रोटीन तो नहीं है, एंजाइम भी नहीं है क्योंकि भोजन को नहीं पचाता है, विटामिन तो है ही नहीं, विटामिन तो ए बी सी डी ई के है। यह एक प्रकार के क्या है? हार्मोन है, एक प्रकार क्या हार्मोन है जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक बीमारी यहाँ पर होती है। तो याद रखेंगे इंसुलिन एक प्रकार क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगा के एग्जाम में आ जाना, ये क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन कर लो। आगे वाले क्वेश्चन कहना है कौन सा हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में जो यहाँ पर शर्करा होती है, स्टार्च होती है, मंड होती है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करके रखता है? ग्लूकोजन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन या फिर इंसुलिन? कौन सा हार्मोन? हार्मोन की बात किया तो ऊपर भी हम आपको हार्मोन की बात बताए, जो रक्त में जो शर्करा होती है इसकी मात्रा को कंट्रोल करके एकदम कंट्रोल करके रखे रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इंसुलिन याद रखेंगे। ठीक है, इंसुलिन ऊपर भी पड़े एक हार्मोन है। ठीक है, और ये हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा क्या करते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप सब यहाँ पर याद रखना सही आंसर है। चलो आगे वाले क्वेश्चन करके बताओ। देखिए ऊपर बताए थे अल्फा बीटा गामा वाला बात, वही यहाँ पर आ गया ना, अल्फा बीटा गामा वाला बात यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर आ गया। चलो यहाँ पर देख लो, निम्नलिखित में से किन कोशिका में इंसुलिन का रिसाव होता है? कौन सी कोशिका में? लैंगरहैंस की कोशिका होता है ना, ऊपर बताए थे, जो आमाशय का एक भाग है लैंगरहैंस की कोशिका, लैंगरहैंस की जो कोशिका होता है इसका 3 होता है, अल्फा बीटा गामा। इनमें से कह रहा है कि इंसुलिन का रिसाव यानी इंसुलिन किस कोशिका से स्रावित होता है? लेकिन लैंगरहैंस की कोशिका होता है जो अग्नाशय का एक भाग होता है, इन्हीं का ये 3 होता है, अल्फा बीटा गामा। इनमें से इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है? अल्फा बीटा गामा तंत्रिका कोशिका किससे? ये तो नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा में से होगा। तो अगर बात करते हैं तो बीटा कोशिका याद रखना, इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन ये बीटा कोशिका से निकलती है। ठीक है, बेटिंग एंड बेस्ट इसका खोज क्या था? अभी ऊपर तुरंत बताया है। चलो आगे बता दो, आगे बता दो। यहाँ पर शरीर की किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का स्कोप होता है? अब बताइए शरीर का किस अंग में अगर खराब हो जाएगा तो मधुमेह नामक रोग हो जाएगा? लीवर, पेरिंकियास, किडनी, हृदय? जल्दी बताओ, अभी तुरंत बताया है। अगर दिमाग लगाओगी तो आंसर मिलेगा, नहीं लगाओगी तो नहीं मिलेगा। मधुमेह रोग किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन कहाँ से निकलती है? इंसुलिन कहाँ से निकलती है? आंसर लगा लोगी, दिमाग लगाओगी तो। ठीक है, अब बताओ मधुमेह रोग इंसुलिन से, और इंसुलिन कहाँ से निकलती है? प्रकोप कर रहा है किस अंग की खराबी से? तो देखिए इंसुलिन पेरिंकियास अग्नाशय से निकलती है। अगर अग्नाशय वाला अंग खराब होगा तो क्या होगा? इंसुलिन कमी होगा, मधुमेह नामक रोग यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए किडनी बहुत बड़ा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उत्सर्जन तंत्र होता है। हृदय रक्त को पंप कराता है। ठीक है, रक्त को पंप कराकर पूरे बॉडी में पहुँचाता है। यकृत तो आप जान ही रहे हैं, जितने भी विषाक्त चीज़ होता है सबको सोख लेते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में भी आप लोग यहाँ से थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो मधुमेह रोग कौन से अंग को? तो पेरिंकियास अग्नाशय। ठीक है,
चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा लग रहा है क्या आप लोगों को? कमेंट करके बताओ थोड़ा एक बार। अच्छा लग रहा है सभी को? अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर वेयर कर दो बाबू, शेयर कर दो आगे की तरफ। फ्रेंड को भी बता दो कि सर क्लास ले रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, चलो बताओ ये वाला, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल रंग पीला होता है? मानव का जो मल होता है, मल मूत्र जानते हो ना, इसका रंग पीला हो जाता है। किसके कारण? देखते हैं। खाओ कुछ भी लेकिन रंग पीला ही रहेगा सबका। ठीक है, कुछ भी खाओ, साबुन कोई भी लगाओ लेकिन रंग मल मूत्र का पीला ही रहेगा। कौन सा? पेप्सिन, रेनिन, एमिलिप्सिन, यूरोबिलिन, कौन सा? जल्दी से बताओ किसके कारण यहाँ पर रंग पीला हो जाता है मलमूत्र का? कुछ भी खाओ रंग मलमूत्र का रंग पीला ही होगा। किसके? पेप्सिन तो नहीं होगा है ना, ये एंजाइम है, ये पचाने का काम करता है। रेनिन भी प्रोटीन को पचाने का काम करता है। एमिलेस भी नहीं होगा। तो ये होता है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन याद रखना, यूरोबिलिन के कारण एक वर्णक है यूरोबिलिन। इस यूरोबिलिन वर्णक के कारण मलमूत्र का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सीधा सीधा याद रखेंगे, यूरोबिलिन। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, जिसमें मलमूत्र का। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग पीडीएफ ले लो। ठीक है, पीडीएफ ले लो, मोबाइल नंबर नोट करो, पीडीएफ ले लो और घर बैठ के आराम से बैठ के पढ़ो। ठीक है, या फिर आप लोग क्लास भी ज्वाइन करना है तो क्लास ज्वाइन कर लो। फी ज़्यादा नहीं है, सारे सब्जेक्ट का क्लास होगा। एक ही बार पेमेंट करना है, सिर्फ 799। और आपको देखिए पैसा का दिक्कत होगा ना क्लास करने के लिए, तो हमें बताइएगा। ये नहीं कि मुझे पैसा नहीं है इसकी वजह से हम क्लास नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं सोचना। ठीक है, एक आपका भैया है चंदन, मैं आपको हेल्प करूंगा अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो। ठीक है, लेकिन पढ़ाई को जारी रखिए। हम ये सब दिन से सपोर्ट करते हैं पढ़ने वाले को। ठीक है, पढ़ाई करोगी तभी आगे बढ़ोगी और पढ़ाई करते रहना चाहिए। अगर पेमेंट की दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर लेना व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ठीक है, आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगा, बिल्कुल आपको मदद मिल जाएंगी, इसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चंस क्या होता है ये कर लो। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं शोषण, ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं शोषण नलियाँ क्रॉस करती है? अब देखिए, कोई एक ऐसा भाग है जहाँ से पाचक और शोषण दोनों नलियाँ क्रॉस करते हैं। कौन सा भाग है? ग्रसनली, कंठ, ग्रासनली या फिर शोषण। ग्रसनी और ग्रासनली दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, जो आप पाचन तंत्र यहाँ पर पढ़िएगा, ये आपका मुँह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मुँह हो गया, तो ये होता है ग्रासनली। ठीक है, ग्रसनली दोनों यहाँ पर होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। तो कह रहा है कि किस भाग में पाचक एवं शोषण, पचने वाला भी और सांस लेने वाला दोनों का क्रॉस करती है। नहीं कहता कि कंठ का जो ये द्वार होता है, मान लो ये मूरी का कंठ है, ये मुँह एक कंठ है, तो इसमें पचने वाला और सांस लेने वाला दोनों यहाँ पर आता है। तो कौन सा अंग है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करो। चलो बहुत बढ़िया, ग्रसनी, ये ऑप्शन कर रही है, ग्रसनी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका मुँह हो गया ना, तो यहाँ ग्रसनी होता है। ये ग्रसनली में सांस भी जाता है और पाचक भी जाता है, पचने वाला भी बात होता है। ठीक है, भोजन भी अंदर जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ग्रसनी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल रूप से बढ़िया आंसर है, सही आंसर है। चलो, आहार नाल में स्टार्च का पाचन अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल में जब भोजन पच जाता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि 32 फीट होता है ना, याद रखना, लगभग 32 फीट। ठीक है, इसमें भोजन जब पच जाता है तो अंतिम रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज, गैलाक्टोज, माल्टोज या फिर आइसोमाल्टोज, क्या बनते हैं? देखिए, जब आहार नाल में भोजन स्टार्च के पाचन हो जाता है तो और लास्ट में स्टार्च क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है। ऑप्शन यह याद रखेंगे, ग्लूकोज बन जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन से तत्व पाया जाता है? जैव दृष्टि में, जैव दृष्टि की बात किया तो क्या होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखिए, जैव तंत्र की बात कर रहा है, जैव तंत्र मतलब जो जीव होता है इन सबों में, तो इसके लिए ऑक्सीजन याद रखना। ठीक है, ऑक्सीजन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इनका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनका आंसर सही है। प्यारे साथियों, प्यारे सिस्टर, हम इतना ही क्लास आज करा पाएंगे, टाइम की थोड़ा सा दिक्कत है। नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन कराएंगे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक दिन में घर पे कर पाओगी। या फिर आप क्लास लोगी तो रेगुलर पीडीएफ मिल जाएगा, रेगुलर आपको वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का टू द पॉइंट बीटीएससी एनएम के लिए, और घर बैठे आसानी से पढ़ सकती हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन भी हम डाल देते हैं ऐप डाउनलोड करने का, वहाँ से भी होगा। और व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा क्लास या पीडीएफ लिख के। कॉल करने पे हो सकता है कि बात नहीं कर पाएँ, बिजी रहते हैं ना, सारे लोग फ़ोन करेंगे तो कैसे सबका फ़ोन उठा पाएंगे, संभव नहीं है। तो इसीलिए बाकी डिटेल्स जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में और भी पढ़ाएंगे। आज का क्लास कैसा रहा एक बार कमेंट बॉक्स में आप सब लोग ज़रूर से ज़रूर बताना, और हम कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस कराने के लिए। चलिए, सभी को थैंक यू।